हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी चैप्टर 2 का हम देख रहे हैं। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में। क्या मीनिंग होता है इसका ज्योमेट्री में, कैसे इसका यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे पोलिनोमियल के बारे में। हम लोग सभी पोलिनोमियल को देखे थे कि कितने तरह के यानी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं, यानी रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। और उसके बाद आपका एक होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, द्विघात को, और क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिपद। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका शून्यक कैसे निकाला जाता है, यानी फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो कैसे हम लोग इसका शून्य निकालते हैं, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ज्यादा लैंग्वेज हम लोग नहीं लिखेंगे, ज्यादा लैंग्वेज सिर्फ हम लोग समझेंगे। तो जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। देखिए, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी हम लोग एक पोलिनोमियल लेते हैं, एक रैखिक बहुपद लेते हैं, जैसे px बराबर 2x प्लस 3 लेते हैं, px बराबर 2x प्लस 3। अब यहां देखते हैं if linear polynomial px बराबर k, यानी k is the जीरो ऑफ, k क्या होगा, k is the जीरो ऑफ px पोलिनोमियल 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे k का वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे, यानी k बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि x के जगह पर क्या k को रखेंगे। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2k क्या हो जाएगा, ये 2k प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। क्लियर समझ में आएगा, जैसे ऐसे 2k बराबर है -3, यानी इस साइड को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा आरएचएस है, ये एलएचएस है। यानी जब इसको +3 को इधर भेजे हैं आरएचएस में, एलएचएस में था आरएचएस में भेजे हैं, तो क्या है, साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -3/2। ओके, अब k बराबर -3/2 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि px, यानी हम लोग कह सकते हैं कि px, यानी हम लोग कह सकते हैं px बराबर, देखिए लीनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है। ए b क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अचर पद कहते हैं। b क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, अचर।
अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। अब आप देखिए तो x क्या है, तो x को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग गुणांक बोलते हैं। ओके, x क्या है? कोफिशिएंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे x क्या होगा, ये जो है x, जिसको हम लोग गुणांक भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब देखिए इसका हम लोग कह सकते हैं कि पी के यानी पी के बराबर ax, पी के बराबर यानी x की जगह पे k आ जाएगा, यहाँ x की जगह पे k रख रहे हैं, तो a के प्लस b, यानी इसका हम लोग कह सकते हैं तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। यहां तक क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं कि रैखिक यानी जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल बराबर क्या हो सकता है, यानी जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल हिंदी में इसको कहेंगे रैखिक, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, का मतलब हो गया यानी माइनस, यानी क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट बटा, कांस्टेंट बटा क्या हो सकता है, कांस्टेंट बटा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं अचर माइनस अचर पद, यानी माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कह सकते हैं। ये इसका शून्यक, ये क्या होगा, इसका शून्यक होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको? तो यही होता है, इसको ऐसे ही निकाला जाता है। यही आपका रैखिक बहुपद का अगर शून्यक निकालने के लिए बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो माइनस कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस अचर बटा एक्स का गुणांक। यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए ये लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर का मतलब होता है लीनियर, इसको अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट में आता है, ग्राफ इसका क्या होता है, एकदम स्ट्रेट में इसका होता है। तो इसके अगले वीडियो में इसके ग्राफ में हम लोग समझेंगे और ग्राफ का मीनिंग हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं, ग्राफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका क्या है, तो ग्राफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज है, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी अगर ग्राफ आप खींचते हैं मैथमेटिक्स में तो दो चीजें होता है, एक आपका एक्स होता है और एक आपका एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्सिस बोला जाता है, और एक क्या होता है वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। एक क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, जिसको हिंदी में अक्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, तो px बराबर 2x + 3 का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, तो हम लोग देखेंगे कि जहां जहां पॉइंट पे एक ग्राफ मिल रहे हैं उस चीज में क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि px की जगह पे y, यानी y बराबर हम लोग देखेंगे 2x + 3 देखेंगे, px की जगह पे क्या आ जाएगा, y बराबर 2x + 3 से ही हम लोग ग्राफ को देखेंगे। तो इसके अगले वीडियो में हम ग्राफ लेंगे, यानी पार्ट 4 में, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे ग्राफ इसका, और इसका ग्राफ देखेंगे, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कर्व होता है।
कर्व, पैराबोला जैसा होता है कर्व। तो हम लोग देखेंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है जो रैखिक बहुपद का शून्यक निकाला जाता है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। तो आप देख लीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ टेक्निकल इशू के चलते क्लासेस नहीं आ पाते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रेगुलर एक वीडियो आपको जाना, और ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं मिले, शॉर्ट होगी। चलिए, धन्यवाद। देख लीजिए।